हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इनर क्लासेज। आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इनर क्लासेज में। मैं नीतीश कुमार। हम सब अभी के वीडियो में बात करेंगे क्लास 9th का मैथ। और हमने बताया था आपको क्या कि क्लास 9th का मैथ और 10th का मैथ और 11th का मैथ है ना, तीनों क्लास का मैथ इस पर शुरू हो चुका है। ठीक है, जैसा कि हम सब कल के वीडियो ने आपने देखा होगा कि 12th के लिए जो आपको वीडियो मिला होगा वो मैट्रिक्स के बारे में मिला होगा, और उसके लिए एक नए टीचर आए हैं है ना, जिनका नाम है विष्णु सर। ठीक है, वो अब आपको क्लास 12th के पूरे मैथ को पढ़ाएंगे और हम 9th और 10th के मैथों को पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें और भी क्लास देखना पड़ता है, इसमें टाइम नहीं मिल रहा था, तो हम उन्हीं को लाए हैं ताकि आपका शिक्षा बेहतर से बेहतर कर पाएँ और चैनल पे जुड़ करके आप क्लास 12th के तैयारी कर पाएँ और 22 में होने वाले बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे तरीक़ा से लिखें और एक अच्छे स्कोर कर पाएँ, ताकि जब आप जीवन में आगे बढ़ें तो हमें खुशी मिले। और जब आप एक पास करिएगा तो हमें कमेंट करिएगा कि हाँ सर हम आपके चांस पर कि सर हम अच्छा नंबर पास किए, और हमें एक अच्छा हमें खुशी मिलेगा आपकी मेहनत को देख करके। ठीक है, तो हम आपके लिए करेंगे मेहनत, आप कल तैयार रहिए पढ़ने के लिए, है ना। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी ऑन कर देंगे। और हाँ, यहाँ पे पूरा मैथ को समझिएगा ध्यान से, समझ नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, अपने मित्रों को शेयर करिएगा। हम सब यहाँ पे शुरू करेंगे क्लास 9th का मैथ, है ना, अध्याय एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले हमने क्या किया था कि आपको पिछले है ना 2 हफ्तों से क्या हुआ था कि 2 क्लास से नंबर सिस्टम का सीरीज मिल रहा था, है ना। पार्ट 1 करके पार्ट 2 करके वीडियो बना हुआ है। पूरे हमने नंबर के बारे में पढ़ाया कि नंबर क्या होता है, क्या प्रमेय होता है, क्या प्रमेय होता है। हमने इस पूरे वीडियो को पढ़ाया था। ठीक है, ताकि आपको जब हम सब क्लास 9th या 10th के मैथ शुरू करें तो अब फिर आपको वहाँ दिक्कत ना हो कि संख्या के बारे में कि प्रमेय क्या होता है, प्रमेय क्या होता है। ठीक है, तो हमसे यहाँ पे केवल सवाल लगाएंगे। सवाल आपका जो किताब होगा वो NCERT का बुक है ना। तो हम सब अध्याय 1 में देखते हैं सवाल 1 क्या कहता है, टाइम वेस्ट ना करते हैं। ठीक है, और आप वीडियो को आराम से देखिएगा, पॉज करके रोक करके 1-2 बार, है ना, तो समझ में आएगा। मैथ हम वादा करते हैं कि हम मैथ सिखा देंगे और मैथ पढ़िए अपना मस्ती में, है ना। मैथ में कोई डाउट है, कोई कॉन्सेप्ट है ना नहीं होता है, मतलब आराम से मैथ सीखने की चीज़ होती है। मैथ जब सीख जाएंगे तो आप अपने जीवन में कभी भी आप आगे कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक सवाल है। सवाल में यदि 1 की बात करें तो सवाल नंबर 1 क्या कहता है। सवाल 1 है कि शून्य एक प्रमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q≠0 है। ठीक है, यानी वो सवाल बोला क्या कि 0 एक प्रमेय संख्या है, क्या आप इस 0 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या है, एक पूर्णांक है, लेकिन Q�not क्या है, 0 है। तो हमने आपको बताया था प्रमेय और अप्रमेय के बारे में कि प्रमेय क्या होता है, कि जिससे हम सब P/Q के रूप में लिखेंगे वो प्रमेय होता है, और जिससे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाए वो क्या होता है, अप्रमेय होता है। प्रमेय के रूप में क्या होता है कि जब संख्या हम सब P/Q के रूप में लिखते हैं तो Q का मान 0 नहीं होता है, या तो 0 से बड़ा होता है या 0 से छोटा होता है। हमने पूर्णांक में भी पढ़ाया था। ठीक है, तो क्या 0 को हम P/Q के रूप में लिखेंगे कि नहीं? प्रमेय होता क्या है? प्रमेय आप जिसे P/Q के रूप में लिखेंगे, और यहाँ पर पहले ही माना कर रहा है ना कि जहाँ क्या है, Q�not 0 है, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या P यदि हम 0 को P मान लें तो देखिए, तो 0 का 0/Q क्या कहा है, 0 से छोटा या बड़ा कुछ भी हो सकता है। 0 से बड़ा ले लीजिए तो यदि 1 हो सकता है। तो क्या ये P/Q के रूप में है कि नहीं, है ना। और जहाँ ये नियम है ना Q�not 0 को फॉलो कर रहा है कि ना, जो Q का जो मान है ये क्या है, 0 से बड़ा है ना। तो हम सब कह सकते हैं क्या है कि 0 को ना P/Q हम सब Q के रूप में लिख सकते हैं। या और भी देखिए, यदि 0 और Q को लिखे 0 से छोटा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो ये प्रमेय हो सकता है। आप कुछ भी लिख दीजिए, प्रमेय हो जाएगा। हम सब क्या कह सकते हैं कि 0 को है ना P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। बस इसका सिंपल सा सवाल था, क्या कि शून्य एक प्रमेय संख्या है। सवाल में भी आते हैं, तो हाँ याद रखिए 0 एक प्रमेय संख्या है, क्योंकि हम सब क्या कर सकते हैं, 0 को P/Q के रूप में इसको हम सब लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, है ना, कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब हम सब सोच रहे हैं क्या धीरे धीरे ना कि इस पे चैनल पे क्लास 10th और 9th का पूरा सिलेबस कराए। ठीक है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। यदि आपको पूरा सिलेबस पढ़ना होगा तो कमेंट करके बताइएगा कि किनको पढ़ना है पूरा सिलेबस, है ना। और एग्ज़ाम 21 में जो आपको एग्ज़ाम जो 22 में होने वाला है इंटरमीडिएट का, हम सब उसको तैयार कराएंगे, है ना।
क्योंकि हम क्या सोच रहे हैं ना कि एक यूट्यूब टीम बनाएं, ठीक है, और आपको बेहतर से बेहतर शिक्षा दे पाएँ ताकि हमारा बिहार का विकास हो सके और हम आपको फ्री शिक्षा दे पाएँ, है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चा क्या होता है कोचिंग में उसको फी देना पड़ता है, बहुत मतलब प्रक्रिया होती है। इससे हमने सोचा है कि एक जिम्मा उठाया है कि आपको कोई फ़ी नहीं देना है, बिल्कुल कोचिंग की तरह आपको पढ़ाएंगे और आपको एहसास नहीं होगा कि आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं कि आप मोबाइल में बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सवाल 1 था, ठीक है। चलिए सवाल 2 आइए। सवाल 2 कहता है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। किनके बीच? 3 और 4 के बीच, यानी 2 संख्या है 3 और 4 के बीच। तो 3 और 4 के बीच कितना लिखना है आपको? 6 परिमेय संख्या लिखना है। और हमने बताया आपको क्या कि परिमेय संख्या क्या होता है? P बटा हमेशा P बटा Q के रूप में होता है। देखिए थोड़ा सा मेरा राइटिंग ख़राब है, ठीक है, लेकिन आप सब हम बोल रहे हैं सब समझिएगा, ठीक है। राइटिंग ख़राब है मेरा, मानते हैं, इसको सुधार लेंगे, ठीक है, आगे चल करके। और क्योंकि एक कहावत है कि जो पढ़ने में तेज होता है ना उसका राइटिंग इसको ख़राब होता है। आप सुने होंगे कहावत, ऐसा है ना, तो ये होता है। तो आपको क्या करना है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखना है, ठीक है। तो एक यहाँ से एक हम आपको बात बताते हैं, याद रखिए, कभी कोई सवाल भी आते हैं 10th या 9th बोर्ड में, ठीक है, कि 2 परिमेय संख्या के बीच कितना परिमेय संख्या हो सकता है। अच्छा, क्या 3 और 4 एक परिमेय संख्या है कि नहीं? तो हाँ, 3 भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 3 के बटा में 1 छिपा हुआ है, तो 3 भी एक परिमेय संख्या है। 4 के बटा में 1 छिपा हुआ है, तो 4 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। और याद रखिए कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकता है, ठीक है। जब से यहाँ आंसर लाएंगे केवल वही आंसर नहीं हो सकता है, बल्कि याद रखिए नियम क्या कहता है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होता है, यानी 3 और 4 के बीच बहुत सारे परिमेय संख्या हो सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको बनाते हैं, है ना, जुलाते हैं, वो सीखिए। आप भी कर सकते हैं इसको अलग तरीका से, है ना, लेकिन नियम वही रखिएगा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखना है, ठीक है। तो देखिए, तो जरा सोचिए आप कि हम 3 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए तो यदि 20 प्लस 1 बटा 7 करें तो क्या ये भी 3 के बराबर लिखा हुआ है कि नहीं? लिखा हुआ है ना, यानी ये भी क्या है? 3 के बराबर लिखा हुआ है। देखिए कैसे, 20 प्लस 1 तो कितना? 21 और बटा 7 कितना? 7। 7 लगाएंगे भाग 3 तो कितना गया? 3। तो ये भी क्या है? 3 के बराबर है ना। तो यानी हम सब क्या कर सकते हैं कि 3 को ना 20 प्लस 1 के रूप में लिखेंगे, और पुनः हम सब 4 को क्या लिखेंगे? हम सब 4 को देखिए तो इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या? 20 प्लस 8 और बटा 27। तो देखिए तो ये क्या, ये 4 लिखा हुआ है कि नहीं? तो कितना? 20 प्लस 8 बटा 7, तब 20 8 28 बटा 7 और 7 चौके कितना? 28, यानी कितना आ गया? यानी ये भी क्या है? 4 के बराबर है, यानी लिख सकते हैं। तो देखिए तो ये आपको क्या मिल गया? 20 1 21 21 बटा 7, और ये क्या मिल गया? 20 8 28 28 बटा 7। यानी अब देखिए, यानी ये है कितना? ये है 21 बटा 7 और ये कितना है? 28 बटा 7। तो 21 बटा 7 और 28 बटा 7 के बीच में जितना भी बटा संख्या आएगा उसका क्या हो जाएगा? आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी इसमें से क्या बोल सकते हैं कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। देखिए यदि नंबर इस पर बैठाएं इस प्रकार से, तो देखिए तो ये कितना है? 21 बटा 7 और ये कितना है? 28 बटा 7। तो देखिए तो 21 बटा 7 और 28 बटा 7 के बीच में कोई संख्या तो आएगा ना, ठीक है। वही इसके बीच में संख्या हो जाएगा। क्या बोला कि 3 और 4 के बीच, तो ये भी 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ, तो इसके बीच में जो संख्या आएगा वो सभी क्या हो जाएगा? आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो 6 परिमेय संख्या क्या क्या हो जाएगा आपका? तो पहला तो 21 बटा 7 लिखा हुआ है, तो इसके बाद क्या होगा? 22 बटा 7, फिर क्या होगा? 23 बटा 7, फिर क्या होगा? 24 बटा 7, फिर क्या होगा? 25 बटा 7, फिर क्या होगा? 26 बटा 7, और फिर क्या होगा? 27 बटा 7। ये संख्या यानी 22 बटा 7 से लेकर के 27 बटा 7 के बीच जो संख्या जो है वो संख्या किसके बीच है जी? तो 21 बटा 7 और 28 बटा 7 के बीच है। यानी ये 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, यानी इसके बीच ये परिमेय संख्या आएगा, ठीक है। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, और भी बिल्कुल आसान तरीका बताया है ताकि आप इसको समझ में आ जाएगा, है ना। वीडियो को 1-2 बार जब देखेंगे तो समझ में ठीक तरीका से आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको बोर्ड साफ करते हैं, है ना।
ये सवाल 2 था कि आपको 3 और 4 के बीच क्या करना था, परिमेय संख्या लाना था। ठीक है, हाँ मेरा राइटिंग खराब हो सकता है बाबू, लेकिन अब इसको ध्यान से समझिएगा ना तो बहुत अच्छा से है। ठीक है, कोई इजी नहीं है, हम आपको तो बिल्कुल न पढ़ा रहे इजी तरीका से। और वीडियो को खूब शेयर करिए, अपने मित्रों को जोड़िए, है ना। और आप जीवन लेते हैं कि 9th और 10th का मैथ और 12th का मैथ अब वो तैयारी कराकर छोड़ेंगे, है ना। तो घंटी को ऑन करके प्रेस कर देंगे। ठीक है, इस पर हर दिन वीडियो मिल रही है ना, ऐसा बात नहीं है कि इस पर एक वीडियो मिला नहीं, इस पर प्रतिदिन वीडियो हर क्लास का, क्लास 10th और 9th और 12th ये 3 क्लास वीडियो मिलेगा। फिर सोचेंगे, फिर जैसा टाइम मिलेगा तो 8 का भी पढ़ा देंगे, है ना। हमारा काम ही है शिक्षा देना। हम एक सोचे हैं क्या हम अपने बिहार को शिक्षित करें, बिहार क्या पूरे दुनिया को, पूरे भारत को शिक्षित करें, क्योंकि एक देश के निर्माण में एक शिक्षा का बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है, चलिए, तो ये सवाल 2 था कि 3 और 4 के बीच। अब देखिए सवाल नंबर 3 कहता है कि 3 क्या है, उस समझिए, है ना। एनसीईआरटी की किताब है। सवाल 3 कहता है क्या कि 3 और 5, सॉरी 3/5, ओ अवधि संख्या देखिए बटन दिया हुआ है, 3/5 और 4/5 के बीच क्या करना है, 3/5 और 4/5 के बीच, है ना, परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। ओ 5 गो नाम लिखा है कि 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है, अब राइटिंग में ध्यान नहीं दीजिए, अब ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, यानी 3/5 और 4/5 के बीच क्या करना है, 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, जब वो संख्या बिना बटा में हुआ दिया हुआ था और उसमें यदि आपको लिखना था परिमेय के रूप में तो वो नियम हुआ। ठीक है, कि आप उसे क्या करिए, पहले लाइए बटा के रूप में, है ना, और उसके बीच जो संख्या आएगा वो उसके बीच का संख्या हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे ऑलरेडी संख्या को बटा में दिया हुआ है कि 3/5 और 4/5 के बीच क्या करें, एक परिमेय संख्या और 5 परिमेय संख्या निकालें। ठीक है, तो इसमें पहले आपको ये करना पड़ेगा कि इसमें सपोज आपको मानना पड़ेगा कि, है ना, कौन सा संख्या x और कौन सा संख्या y। ठीक है, 2 संख्या है तो अब इसे क्या कीजिए ना, अब इसे मानिए। ठीक है, माना कि x बराबर कितना मान लीजिए 3/5 और y क्या मानिए 4/5। ठीक है, अब क्या करना है कि पहले ये दोनों संख्याओं के बीच अंतर निकालिए कि 3/5 और 4/5 के बीच क्या अंतर है। ठीक है, देखिए तो अंतर निकालने के एक फार्मूला होता है कि 2 को यदि संख्या बटा के रूप में दिया रहे और उसके बीच यदि आपको बटा निकालना होगा तो देखिए एक फार्मूला क्या होता है बटा के लिए, है ना, अंतर के लिए, यानी दोनों संख्याओं के बीच का अंतर। ठीक है, यानी अंतर बराबर एक फार्मूला होता है क्या, जैसे डी भी लिखते हैं। ठीक है, डिफरेंस मतलब अंतर होता है y माइनस एक्स, है ना, और बटा एन। एन क्या, ये क्या होगा कि जितना आपको लाना है, ठीक है, जितना आपको लाना है ना, जितना परिमेय संख्या लाना है वही आपका एन का मान हो जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 5 परिमेय लाना है ना, तो यानी एन का मान कितना हो जाएगा 5। ठीक है जी, अच्छा अब ध्यान से देखिए, y माइनस एक्स, तो y का मान कितना 4/5, है ना। या फिर देखिए एक बार और सीखिए कि छोटी संख्या को x मानना है, बड़ा को y मानना है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है y माइनस एक्स होता है। ठीक है, तो 4/5 माइनस एक्स कितना 3/5 और बटा का 5। ठीक है जी, तो लीजिए एलसीएम, तो 5 का एलसीएम 5 ऊपर में रह जाएगा तो नीचे बराबर, तो ऊपर बराबर कितना, तो 4 माइनस 3 और बटा के पूरा पर 5 है तो घटकर कितना पर से आएगा जी 1/5, है ना, और ये बटा है पूरा पर 5। ठीक है जी, उसको यहाँ कर देते हैं। अब जानते हैं कि कभी भिन्न का भागा नहीं बनता, भिन्न का गुना बनता है, तो 1/5, है ना, और यहाँ पे जो होगा आपका उस देखिए ध्यान से, सॉरी y माइनस एक्स होता है ना, n प्लस 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है n प्लस 1 होता है, प्लस 1 कर लेंगे। ठीक है, प्लस 1 है ना, मतलब ये फॉर्मूला होता है अंतर लाने का, 2 परिमेय संख्याओं के बीच क्या अंतर है, तो y माइनस एक्स और बटा n प्लस 1 होता है। ठीक है, तो 1/5, अब और बटा का अर्थ गुना होता है, जानते हैं कभी भी कि भिन्न का भागा नहीं बनता है, तो यहाँ पर जुटेगा कितना 5 1 6 और 6 के बटा में भी 1 छिपा हुआ है ना, इस प्रकार से ऐसा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो 1 गुना 1 और 6 5 के 30, यानी 3/5 और 4/5 बीच कितना का अंतर 1/30 का अंतर है। ठीक है, तो ये मिल गया अंतर। अब उसको क्या करेंगे, 3/5 और 4/5 के बीच के पहली संख्या है ना, यानी पहली परिमेय संख्या निकालना है। तो पहली परिमेय संख्या देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको। पहली परिमेय संख्या लाने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, है ना, यदि पहली
आपको क्या करना है, 3/5 और 4/5 के बीच क्या करना है, पहली परिमेय संख्या लाना है। तो पहली परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, फॉर्मूला x प्लस डी हो जाता है। क्या हो जाता है, x प्लस डी, मतलब पहली संख्या में क्या करना है, आपको d को जोड़ना पड़ेगा। तो x कितना था, x के अब कितना माने थे जी, 3/5। हमेशा छोटी संख्या को क्या मानना है, 3/5 मानना है, मतलब x को क्या मानेंगे, छोटी परिमेय को x मानेंगे और बड़ी परिमेय को क्या मानेंगे, या फिर y मानेंगे, ठीक है। प्लस डी का मान कितना आया था जी, 1/30। तो कितना हो जाएगा, लीजिए एलसीएम, 5 30 के एलसीएम 30, यहाँ 5 छक्का के 30, 6 तिया के 18 और 30 के 30 कितना, 18 1 19/30। ये क्या मिल गया आपको, पहली परिमेय संख्या। अब हमसे क्या करेंगे, दूसरी परिमेय संख्या। तो देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लाना था पहली तो 1d, और अब क्या लाना है आपको, यहाँ पे दूसरी परिमेय संख्या ना। तो क्या करना पड़ेगा, x प्लस यहाँ कितना d हो जाएगा, 2d। यदि आपको बोलता है तीसरी परिमेय संख्या तो यहाँ पर 3d हो जाता, यदि चौथा बोलता तो 4d हो जाता, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये होगा x प्लस 2d। तो x का मान कितना है भाई, तो x का मान 3/5 प्लस 2d गुना में d का मान है 1/30, है ना। यहाँ पे ध्यान नहीं देगा तो बस ऊपर कर देते हैं इसको, ठीक है। आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, ये सवाल को मिटा देते हैं, ठीक है, ये इसको मिटा देते हैं और इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5 30 का एलसीएम 30 हो जाएगा, है ना। और हम देखिए हम यहाँ पे डेट कर रहे हैं, 3 + 2 = 2, ठीक है। तो कितना आएगा जी, ओ सॉरी, एलसीएम 3 हो जाएगा। तो 5 का एलसीएम 30 में, तो 6 तिया के 18 प्लस और 2 एकम 2 और 30 का एलसीएम 30 का कितना 2, तो कितना 18 2 20, 20/30, ठीक है। या आप कर सकते हो ना कि यहाँ से पहला मिला तो फिर कर सकते हैं आगे करके आप। फिर अब क्या लिखेंगे, तीसरी परिमेय संख्या क्या हो जाएगा भाई, तो तीसरी परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लाना था दूसरी तो यहाँ 2d किए ना, तो यहाँ क्या कर लेंगे, x प्लस 3d कर लेंगे, ठीक है। तो x का मान कितना है, x का मान 3/5 प्लस 3d गुना में d का मान कितना है 1/30। तो 3/5 का 3/5 और 3 एकम 3/30, लीजिए बस यहाँ विस्तार से कर देते हैं। तो 30 5 30 के समय कितना 30, 5 लगाएंगे भागा 30 में, 6 बार में कटेगा, ऊपर से गुना 6 18 हो जाएगा, प्लस का प्लस 30 से भागा एक बार में, 30 एकम 30 3 कितना था 3 21/30, ठीक है। तो आप इसी प्रकार से आपके लिए हम छोड़ देते हैं चौथी परिमेय संख्या और पांचवी परिमेय संख्या आप निकाल लीजिए, है ना, ठीक है। तो वीडियो लंबा हो जाएगा तो अब यहाँ तक रहने दीजिए, इसको आगे बढ़ते लेकर के सवाल, है ना। अगले वीडियो में मिलते हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़िए क्लास के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।